हमारा नवीन सूक्त स्वराज सूक्त का हो रहा है। वेद में ऐसे अनेक सूक्त हैं जिसमें स्वराज्य और राष्ट्र शब्द आए हैं। एक तो सामान्य सी भावना थी कि क्या वेद में राष्ट्र और स्वराज्य जैसा कुछ है, इस विषय में वेद की क्या अवधारणा है। तो इस बात को वेद के ही शब्दों में स्पष्ट कर दिया जाए, इस उद्देश्य से स्वराज्य सूक्तों का चयन किया गया और वेदांत में भी ये सूक्त सम्मिलित कर लिए गए हैं। दोनों पक्ष हैं। जो एक सामान्य अर्थ में वर्तमान में प्रचलित है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, स्वराज्य की भावना, जो सामान्य लोक प्रचलित अर्थ में है, जो लोग जानते मानते बोलते हैं, उस भाव से वेद में खोजना चाहें कि भाई ऐसा कुछ है क्या, अथवा जो थोड़ा गंभीर अध्येता चिंतनशील व्यक्ति हैं, वे जानना चाहते हैं कि वास्तव में स्वराज्य है क्या, वेद में स्वराज्य की अवधारणा क्या है। एक तो स्वराज्य मिल गया, राष्ट्र मिल गया और उसको लेकर के आप आ गए कि देखिए साहब स्वराज्य की बात तो वेद भी करता है। हाँ सर करता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा कैसे कहने कि नहीं करता है। तो स्वराज्य वेद में बहुत मिलेगा। इतना अधिक स्वराज्य मंत्र सूक्त मिले, यदि इन सबको संकलित करके तरह से अर्थ कर दिया जाए तो वो स्वतंत्र ग्रंथ बन सकता है। उनमें से कुछ का चयन करके हम लोगों ने वेदायन में सम्मिलित कर दिया। इसका अर्थ जब हम लोग समझेंगे तो दोनों दृष्टि रखेंगे। वेद में स्वराज्य है, यह तो स्पष्ट है, स्वराज्य सूक्त का हम पाठ कर रहे हैं तो स्वराज्य तो है। अब वेद की दृष्टि में स्वराज्य है क्या, क्या यह कोई ऐसी भौगोलिक इकाई है, एक सीमा रेखा हमने खींच दी, इस पार हमारा राष्ट्र है, इस पार के लोग अपने हैं और उस सीमा रेखा के उस पार के लोग जो हैं वो शत्रु हैं, कुछ और हैं, उनको मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। क्या स्वराज्य की ये भावना हो सकती है। जब हम व्यापक अर्थों में सर्वव्यापी ईश्वर को अनुभव करते हुए वेदांत कर रहे हैं, तो क्या ऐसी सीमा रेखा पृथ्वी पर स्वीकार्य हो सकती है, होनी चाहिए, क्या ये हमारा आदर्श हो सकता है। निश्चित रूप से एक गंभीर प्रश्न आप लोगों ने उठाए, आप जैसे हमारे मित्रों ने ये प्रश्न भी उठाए हैं। तो एक उदाहरण ये भी थी कि भाई हम लोग जिस स्तर से इस व्यापक भावना से वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें इस तरह की बातें न लाई, क्यों न लाई जाए। हमारा जो स्वभाव व्यवहार आप लोग कुछ समय से अनुभव कर रहे हैं, जो हम आपको लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रश्नों से भागते नहीं, समस्याओं से भागते नहीं, कितना भी तीखा प्रश्न हो हम उसका सामना करें। हम पलायनवादी नहीं, हम साहसपूर्वक सामना करें, विजयी हो या बलिदान हो जाए कोई बात नहीं, वह बिल्कुल अलग विषय है। परंतु हम इसका ध्यान रखेंगे, वेद जो कुछ कहता है वेद के शब्दों में उसे हम जानने समझने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है इस वेद कक्षा में, वेद को पढ़ने पढ़ाने का, जानने समझने का। तो ये चूंकि प्रथम मंत्र आज एक नवीन सूक्त स्वराज सूक्त आया और संभवतः कहीं भी वेद चर्चा में इस प्रकार से चर्चा आपको स्वराज सूक्त अच्छी नहीं मिलेगी। प्रयास करते हैं, अब तो कर दिया गया है। इस पर कोई प्रश्न होंगे आपके तो उनको भी हम चर्चा में अवश्य लेंगे। आइए हम प्रयास करते हैं, पहले इस प्रथम मंत्र को पढ़ें, क्योंकि आपको पूरे सूक्त का पाठ करना है। इस अर्थ के बाद हमारे व्याख्या के पश्चात नवीन सूक्त है, तो इसको थोड़ा इस रूप में भी समझ लें। ऋषि राहुगण गौतम देवता इंद्र, अभी हम लोग इंद्र सूक्त पर चर्चा कर रहे थे, उसका देवता इंद्र है, इसीलिए उसे इंद्र सूक्त, प्रत्येक शब्द में इंद्र आता था। सजना से इंद्र, सजना से इंद्र, ठीक। परंतु यहां भी लिखा है देवता इंद्र, इसका भी देवता इंद्र, अर्थात इस मंत्र में भी इंद्र के विषय में चर्चा की जाती है। देवता का हमने बताया था देवत्व, विशेषता क्या है उसकी, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसी को मंत्र का देवता कहा जाता है। तो जैसे उस इंद्र सूक्त में हमने इंद्र के विषय में जाना, इंद्र का गुण वर्णन हुआ, इंद्र की स्तुति हुई, गुण कीर्तन हुआ, वैसे ही यहां भी इंद्र का ही वर्णन है, इंद्र का ही गुण कीर्तन है। इसको स्वराज सूक्त इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें प्रत्येक मंत्र में जो स्थायी है, जो टेक है, वो अर्चन अनुस्वराज्यम, इसको अर्चन अनुस्वराज्यम सूक्त कह सकते थे या स्वराज्य सूक्त कह सकते हैं। ठीक। अब इसका छंद समझिए,
क्योंकि पाठ करना है तो छंद को समझना भी आवश्यक है। प्रारंभिक कक्षाओं में जब हमने छंद की चर्चा की थी, वैदिक छंद कितने हैं, कैसे हैं, तो उदाहरण के रूप में हमने इसको लिया भी था। ये पंक्ति छंद है। पंक्ति छंद में 8 वर्णों के 5 चरण होते हैं। हमने आपको उदाहरण के रूप में यही बताया था, जैसे गायत्री छंद बहुत प्रचलित है। वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद में है। इसको हम इस प्रकार भी कहते हैं कि वेद में सर्वाधिक गायत्री मंत्र है। जो लोग वेद से परिचित नहीं हैं, उन्होंने कहीं से सुना है कोई एक गायत्री मंत्र है, तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि वेद में हजारों गायत्री मंत्र है, वेद में अधिकतम गायत्री मंत्र ही। तो यदि 8 वर्णों के 3 चरण होंगे तो वो गायत्री कहलाएगा। यदि 8 वर्ण का एक और जुड़ गया तो 8 चौक 32 वर्ण हो गए, वो त्रिष्टुप कहलाएगा। और यदि 5वीं चरण भी जुड़ गया 8 वर्णों का तो 8 पंचे 40 वर्ण हो गए, तो ये पंक्ति छंद कहलाएगा। तो ये आप देखेंगे जो भी पुस्तक आपको किसी भी रूप में प्राप्त हुई है, इसमें 8 वर्णों के 5 चरण हैं। इसी रूप में आपको इसका पाठ करना है। जैसे आप सामान्यतः श्लोक पढ़ते हैं तो त्रिष्टुप छंद होता है, 8 वर्णों के 4 चरण होते हैं, बस उसमें एक चरण आपको और जोड़ देना है। तो जो समझे उस रूप में आपको इसका पाठ करना है। ओम इत्था हि सोमे इत्मदे, ओम इत्था हि सोमे इत्मदे ब्रह्मा चकार वरदानम सविष्टिर्वज्रिन्नोजसा पृथिव्यानि ससाहिं अर्चन अनुस्वराज्यम अर्चन अनुस्वराज्यम। अब अर्चन अनुस्वराज्यम को आप गायन की दृष्टि से पुनरुक्त कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं या नहीं भी, वो आपकी इच्छा पर है। जैसे आप गीत गाते हैं तो सामान्यतः ये टेक है जो स्थायी है उसे पुनरुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक बार इसको हम और पढ़ते हैं, फिर अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम इत्था हि सोमे इत्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम पृथिव्यानि ससाहि अर्चन अनुस्वराज्यम। अनुवाद इस तरह ही सोम में या आनंद में, अब यही है ध्यान पूरी लय है। इस तरह ही सोम में आनंद में वह ब्रह्म करता वृद्धि है, वह बलि बद्री प्रगति में ओज से शासन करे व्यापक धरा पर। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का, अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। इसका भी हमने आपके समझ पाठ प्रस्तुत किया, क्योंकि पूरे सूत्र का पाठ आप लोगों को करना है। थोड़ा सा उदाहरण आपके समझ होना चाहिए। हाँ, जो किया गया है बहुत सरल है, आपके में आ भी गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। सोमित मदे, सोम ये सोमे सप्तमी एक वचन में है। इत्था ही सोमे इत्मदे, इस प्रकार ही, अर्थात इस प्रकार अव्यय है, नाम है। पर विद्वानों को चर्चा करने दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, निश्चित है, कोई व्याकरण अलग नहीं है। तो इत्था इस प्रकार ही, तो यहाँ पर ही लघु स्वर है। हम लोग भाषा में दीर्घ स्वर ही बोलते हैं, वही बात है। वही यूं कहें कि वेद से लोक तक आते आते मात्रा देर हो गई। ही सोमे, सोम में, ही मदे, मद में, कह रहे हैं इस प्रकार ही सोम में और मद में। हम क्या है, हम चर्चा कर चुके हैं। सोम में भी वही स्थूल धातु है, सुप्रसवे ऐश्वर्य, सृजन करना, ऐश्वर्य होना, उत्पन्न करना, सृजन करना, ऐश्वर्य होना, और प्रेरणा करना, तो अंत करना, अभी आपने पढ़ा। तो सृजन पालन अंत करने का संपूर्ण कार्यभार, दायित्व, कुछ भी कह लीजिए, ये गुण, ये कर्म उसी परमेश्वरवान परमेश्वर का है, जो इंद्र सूक्त अभी हम लोगों ने पढ़ा। और इस सूक्त का देवता भी इंद्र है, अर्थात उसी के लिए कहा जा रहा है परमेश्वरवान परमेश्वर। तो जो सोम में और मदे, मदे आनंदे था, का अर्थ होता है आनंद होना, हर्ष होना। मदे का अर्थ आनंदकारी किया जाता है, सामान्यता किया जाता है, क्योंकि मद धातु का अर्थ ही आपने पढ़ा, आनंद होना, हर्ष होना, तृप्त होना आदि। तो
इत्था ही सोमे इत मदे, कह रहे हैं इस प्रकार सोम में ऐसे ही आनंद है। जब आप उस सोम परमेश्वर में हैं, उसके सानिध्य में हैं, उसकी गोद में हैं, तो आनंद ही आनंद है और हो भी क्या सकता है। तो इस प्रकार हम लोग उस सोम में आनंदमय रहें। तो हुआ क्या, उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा चकार वर्धनम। अब जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कौन है वही परमेश्वर, हमसे विभिन्न गुणों से पुकार रहे हैं। तो ब्रह्मा में प्रवर्धने धातु है, वृद्धि होना, वृद्धि करना आदि, वो भी पढ़ा, आपने देखा, तो कभी भी देख सकते हैं, सब इसमें लिखा हुआ है। ब्रह्म शब्द में वृद्धि करना वो भाव ही है, पढ़ना, वृद्धि होना, वृद्धि करना, शब्द करना का अर्थ भी है। ये भी आपको पहले चर्चा हुई है, बताया है। शब्द क्रिया का एक व्यवहारिक स्वरूप हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम वृद्धि के साथ साथ शब्द का गुण भी ग्रहण करते हैं। अर्थात वही ईश्वर स्वरूप है, उनका स्वरूप है, वृद्धि करने वाला है। और शब्द ब्रह्म वेद को कहते हैं वेद उस परमेश्वर का शब्द शरीर है, ये हमारी भावना है। किसी को बहुत तर्कशीलता के साथ ये बात ग्राह्य न हो, स्वीकार न कर सके तो न करे, हमारा कोई इस पर दुराग्रह पूर्वाग्रह नहीं है कि नहीं आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा। ये हमारी भावना है, कह लीजिए कि हम एक श्रद्धा भाव से कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, ये ईश्वर का शब्द स्वरूप है। वो निराकार सर्वव्यापी ईश्वर हमको कहाँ मिलेगा, इस साधना से, मनन से हमसे अनुभव कर सकते हैं। तब तक के लिए ये वेद ही ईश्वर का एक स्वरूप है जो सर्वथा से हमें बोधगम्य है और उस तक सच्चे परमेश्वर तक पहुंचाने का साधन माध्यम भी है। इसी से हमें वो जानकारी मिलती है कि हम उसके स्वरूप को जान सकें और उस तक पहुंच सकें। तो शब्द ब्रह्मवेद को भी कहते हैं। यकार क्रिया समानता भूतकाल में आता है, जैसा कि हमने कहा भूतकाल के अनेक वेदों में किस वेद में आता है ये आपकी चिंता का विषय ही नहीं। क्रिया करता है, करता रहेगा, यह भी सत्य है। तो यहाँ भूत भविष्य वर्तमान का भी कोई भेद है नहीं। वर्धनम, वर्धन किया, वृद्धि की, एक ही बात। गमन और गति, वर्धन और वृद्धि एक ही। तो कहते हैं यदि वाक्य रचना व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसमें कर्ता ब्रह्मा, ब्रह्मा वह वृद्धिशील वृद्धि करने वाला शब्द स्वरूप परमेश्वर इस प्रकार सोम में आनंद में वृद्धि करता है। यदि हम उस सोम में आनंद में हैं तो वो ब्रह्मा हमारी भी वृद्धि करेगा, संपूर्ण सृष्टि की वृद्धि वो इसी प्रकार कर रहा है। सविष्ट वज्रिन हो जता, दो चरण भी आपके हुए, इत्था ही सोमे इत वृद्धे ब्रह्मा चकार वर्धनम। और तीसरे चरण ये है सविष्ट वज्रिन हो जाता। वज्रिन, वज्र शब्द पर इंद्र सूक्त में अनेक बार आया है, आपने जाना है, चर्चा की है। वज्रगतो धातु से वज्रिन, वज्र युक्त, प्रगति युक्त, जो गति युक्त है, गतिमान भी कह सकते हैं, गतिशील कह सकते हैं। सविष्ट में सौ धातु से आपने देखा सविष्ट वज्रिन ओजसा, तो उसमें भी गति और बल का भाव है। वज्रिन संबोधन कारक में है, कहा जा रहा है हे वज्रिन, उसे संबोधित किया जा रहा है। ओजसा, ओज द्वारा, ये तृतीया एक वचन है। कहते हैं ब्रह्मा ने जो वर्धन किया, वृद्धि की, तो कैसे की कि हे बलशाली वज्रिन, ओजसा, ओज द्वारा, ओज हम सबका बहुत परिचित है, संभवतः बहुत अधिक इसके विस्तार की आवश्यकता नहीं है। पृथ्व्या, पृथ्वी का या पृथ्वी पर, आप किसी रूप में ले सकते हैं, बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। निस्ससा अहिम, अहिम अहिको, अहिको के दोनों अर्थ दिए गए हैं, अभी इन्होंने पढ़ा, दो प्रकार से मंत्रार्थ इसीलिए किया गया है। अहिम का अर्थ अहितकर को, जो अहितकर है उसको ससा शासित करें, का अर्थ क्या हुआ, जो अहितकर है उसको शासित करें, शासन के नियंत्रण में रखें। और जो अय धातु का अर्थ व्याप्त होना है, आ का अर्थ नहीं, ही का अर्थ गतिवृद्धि करना, उस अर्थ में अहिम का अर्थ होगा अहितकर को शासित करे, अर्थात उसको अनुशासन में रखे, नियंत्रण में रखे।
अहिम धातु का अर्थ व्याप्त होना है, उस रूप में यदि अर्थ करेंगे तो अहिम का अर्थ हो जाएगा व्याप्त को, व्यापक को। व्यापक को नहीं निश्चित निरंतर शासन में रखे, अर्थात आप अपने अनुशासन शासन की व्यवस्था में व्यापकता की भावना को बनाए रखें, सकारात्मक अर्थ हो गया। तो ये क्या हुआ, अहिम को श्लेष अलंकार में लेकर के इसको दो अर्थों में ग्रहण किया गया और दोनों ही अर्थों में यहाँ पर अर्थ पूर्णतः उपयुक्त हो गया। तो इसमें मंत्रार्थ दो बार किया गया। इसे उदाहरण समझ, यदि हम आपसे जानकर कह रहे हैं कि आप लोग भविष्य में प्रयास करेंगे, जब आप बड़े होंगे, वर्षों तक इसका अध्ययन करके परिपक्व होंगे, तब ऐसे लगभग सभी मंत्रों के दो क्या और भी अनेक अर्थ आप कर सकेंगे। अर्जुन अनुस्वराज्यम ये सभी मंत्रों में 24 घंटे से जाने की में आएगा। अर्चना करते हुए अनुस्वराज्यम, अनुकूल स्वराज्य को, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए वह अर्थात अपना और राज्य राज तो धातु है, अर्थात राज धातु का अर्थ हुआ चमकना, प्रकाशित होना, शोभित होना। तो स्वराज्य क्या हुआ, अपना प्रकाश, स्वराज्य वो अपना प्रकाश है, वो स्वराज्य है। यदि हम पराये प्रकाश पर निर्भर हैं तो वो पर राज्य। भाव वही था, उसको ग्राम स्वराज्य तक ले जाया कि प्रत्येक गांव अपने आप में पूर्ण स्वराज्य हो। ग्राम के व्यक्ति को किसी नगर जनपद के प्रमुख से आदेश न लेना पड़े, वो उस पर निर्भर न हो कि भाई उनका आदेश मिलेगा तब हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। नहीं, स्वाधीनता आंदोलन के महानायकों का स्वप्न ये था कि प्रत्येक ग्राम अपने आप में स्वराज्य हो, ग्राम के लोग अपना राज्य उस ग्राम को ही उसकी सारी व्यवस्था देखें, परस्पर सहयोग करेंगे। एक गांव दूसरे गांव का सहयोग करेगा, नगर भी गांवों का सहयोग करेगा, गांव नगरों का सहयोग करेगा। इस तरह से परस्पर सहयोग से एक राष्ट्र का निर्माण होगा, वो पूर्ण स्वराज्य होगा। और वो स्वराज्य जब होगा, जैसे भी होगा, जो भी करेगा, वो ये वैदिक स्वराज्य होगा। तब हम वास्तव में अपने भीतर के उस दिव्य चेतन परमात्म सत्ता का जो प्रकाश हमारे भीतर है, स्वराज्य अर्थात अपना प्रकाश, उसकी अर्चना करते हुए आनंदमय जीवन जी सकेंगे। इत्था ईश्वर में इत्मदे, उस ऐश्वर्य के आनंद में हम तब जीवन जी सकेंगे जब अर्चन अनुस्वराज्यम अपने भीतर के उस आत्मिक प्रकाश की अर्चना कर सकेंगे। आपको मंत्र का भाव बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई सज्जन को चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं।